नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दिनेश पटेल। देखिए, इसके पहले हम लोग जो है प्रोटोजोआ फाइलम में अमीबा प्रोटियस पढ़ चुके हैं और उसका एमसीक्यू भी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका एमसीक्यू सॉल्व भी हो चुका है। आज थर्ड टॉपिक हम लोग का है एंट अमीबा जिंजिवालिस। तो देखते हैं हम लोग जो है, और जितने सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी सिलेबस आप मिला के देखेंगे, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी या जीआईसी लेक्चरर, इन सब के अकॉर्डिंग ही हम लोग सिलेबस मिला के चल रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंट अमीबा जिंजिवालिस। पहला पॉइंट क्या है कि यह मनुष्य की मुख्य गुहा की दांतों की जड़ों की मैल, मसूड़ों के ऊतक, टॉन्सिल्स आदि में रहता ये है, और यही कारण है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, माउथ अमीबा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, लगभग 70% लोग इससे ग्रसित हैं। मतलब अगर पॉपुलेशन की बात किया जाए तो पूरे पॉपुलेशन में 70% लोग एंट अमीबा जिंजिवालिस से लोग ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग जो है कि एंट अमीबा जिंजिवालिस की संक्रामक अवस्था को ट्रोफोजाइट्स कहते हैं हम लोग। जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमणकारी अवस्था क्या था, वो भी ट्रोफोजाइट्स था, और यहाँ पर भी ट्रोफोजाइट्स है, और एंट अमीबा कोलाई में भी संक्रामक अवस्था क्या होगा, यही ट्रोफोजाइट्स ही होगा। देखते हैं, तो पहले ट्रोफोजाइट्स की चर्चा कर लेते हैं हम लोग जो है। देखिए ट्रोफोजाइट्स है क्या, तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रोफोजाइट्स ये कैसा होता है, गोल, लगभग 20 माइक्रोन व्यास का होता है तथा 2 से 3 या फिर कई कूटपाद होते हैं। ये देखिए पूछा गया है नंबर ऑफ सीरोपोडिया, कि इनमें जो सीरोपोडिया की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप बताएंगे 2, 3 या उससे अधिक भी कूटपाद इसमें पाए जाते हैं। इनके सिरे कैसे होते हैं, गोल होते हैं। कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, बाहर का भाग एक्टोप्लाज्म, अंदर का भाग इंडोप्लाज्म। जैसे अगर देखिए यहाँ एक्टोप्लाज्म इंडोप्लाज्म की जो बात किया जा रहा है, जो बाहर के भाग होते हैं, बाहर के भाग जैसे अगर ये देखा जाए तो ये हमारा जो बाहर का भाग जो क्या होता है, जो वाइटिश होता है, जो कलरलेस होता है, इसी भाग को क्या कहा गया है, एक्टोप्लाज्म। और उसके अंदर वाला भाग जो होता है, इसके अंदर वाला जो भाग होता है, इसे क्या कहलाता है, ये आपको क्या कहलाएगा, इंडोप्लाज्म कहलाता ये है। हम भी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसमें जो है कि एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म की लोकेशन कहाँ पे होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यह परजीवी मसूड़ों की ब्लड सेल्स कि WBC तथा बैक्टीरिया को भोजन के रूप में पकड़ता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा कि क्या होता है, जो मसूड़ा जो गम हम लोग का होता है उसमें जो ब्लड सेल्स भी खास कर WBC और बैक्टीरिया क्या करेगा, ये ईट करता है, मतलब भोजन के रूप में क्या करता है, पकड़ता है, खा लेता है उसको जो है। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट कि एंट अमीबा जिंजिवालिस अधिकतर, देखिए एंट अमीबा जिंजिवालिस क्या होता है, अधिकतर पायरिया ग्रसित लोगों के मुख में पाया जाता था। ऐसा लोग का पहले मानना था कि लोग यह कहा करते थे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा ही क्या होता है कि पायरिया रोग होता है, जबकि आपको बता दिया जाए कि यह सर्वविदित हो चुका है, माना गया है कि यह रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लेकिन एंट अमीबा जिंजिवालिस क्या करता है, इसको बढ़ावा देता है। इस पर एक पॉइंट आपको दिखाया, आपको हम यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए इसके संक्रमण से पायरिया रोग होता है। ये रोग बैक्टीरिया से मुख्यतः होता है। ऐसा माना जाता है कि यह रोग बैक्टीरिया से होता है, मतलब पायरिया रोग क्या करता है, संक्रमण की स्टेज को और बढ़ा देता है। ठीक है। और इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन इस रोग के निदान में सहायक होता है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सबसे पहले एंटीबायोटिक ड्रग्स कौन था, पेनिसिलिन था। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए, इसका पहले क्लासिफिकेशन देख लिया जाए, तो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं आप जो है कि फाइलम प्रोटोजोआ होता है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा या, ठीक सॉरी, फिर क्लास क्या होता है, राइजोपोडा या सार्कोडीना। जीनस आपका देख रहे हैं कि एंट अमीबा, और स्पीसीज क्या होगा आपका, जिंजिवालिस।
ये आपका क्या होगा, क्लासिफिकेशन। जैसा क्लासिफिकेशन पहले था सेम वैसे क्लासिफिकेशन, बस केवल उसका जीनस स्पीसीज बदल गया है, क्योंकि इसके पहले भी एंटाइवा हिस्टोलिटिका, जिंजेवैलिस और कोलाई, इन तीनों का ध्यान रखिए। क्लास और सब फाइलम और फाइलम तीनों क्या है, ये तीनों क्या होता है, कॉमन होता है। बस आपका क्या जीनस और ये चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, क्योंकि हमको देखना है हमको एंटाइवा जिंजेवैलिस। तो देखिए एंटाइवा जिंजेवैलिस आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि सबसे ऊपर वाले भाग को, ठीक, जो हम लोग क्या टोटल ये साइटोप्लाज्म होते हैं, इस साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांटे जाने के मतलब ये वाला भाग जो आपको जो दिखाई दे रहा है, किनारे वाला जो भाग दिखाई देता है, इसके बाहर के जितने भाग होते हैं, यह वाले जितने भाग होते हैं, क्या होते हैं, दिस इज द एक्टोप्लाज्म। ये क्या होते हैं आपके एक्टोप्लाज्म होते हैं। जबकि इसके अंदर जितने ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई, जो दानेदार संरचना दिखाई दे रही है, ये सभी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये आपके होते हैं इंडोप्लाज्म। कहने का तात्पर्य यह है कि साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांट दिया गया है, कि जो सबसे बाहर का लेयर होगा, सबसे बाहर की सरफेस होगी, उसको एक्टोप्लाज्म कहा जाएगा, और जो अंदर का सरफेस होगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इंडोप्लाज्म बोल देंगे हम। और यहाँ देखा जा रहा है किसमें क्या, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखे, और यहाँ पे सीडोपोडिया की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई दिया है, जो कि आप ये दिस इज द सीडोपोडियम। और क्या स्पष्ट न्यूक्लियस केंद्रक स्पष्ट रूप से यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, एंटामीबा कोलाई। हमने आपको बताया कि सबसे पहले एंटामीबा हिस्टोलिटिका पढ़ा गया, दूसरा क्या एंटामीबा जिंजेवैलिस, और तीसरा क्या एंटामीबा कोलाई। देखिए पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो है यह मनुष्य के आंत में पाई जाती है, यह रोगजनक नहीं होता है। कहने का मतलब कि मनुष्यों में यह रोग उत्पन्न नहीं करता है। इनके प्रत्येक सिस्ट में 8 केंद्रक प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिस्ट में कितने केंद्रक होते हैं, तो आप बताएंगे 8 केंद्रक होते हैं। यह आंत में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, इसलिए यह सहभोजी। देखिए कॉमन्सल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। देखिए आप सहभोजी का मतलब है क्या, इस सहभोजी का तात्पर्य ये होता है कि जो एंट अमीबा कोलाई ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होकर इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है और इसको लाभ देता ही है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक काम यह मनुष्यों को लाभ देता है और उस मनुष्य के अंदर इंटेस्टाइन में रह भी लेता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपका कॉमन्सल कहलाती है या सहभोजी। क्लियर। नेक्स्ट, समस्त मानव जनसंख्या में लगभग 50% मनुष्यों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट, इसका ट्रोफोइड स्टेज देखा जाए, ये 20 से 40 माइक्रोन व्यास के होते हैं। इनमें एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता है। अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया जाएगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा जिंजेवैलिस में एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म क्लियर दिखता है, लेकिन यहाँ पर एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं पाते, मतलब क्लियर नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, ये भी देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि इसमें एक कूट पात पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जबकि अभी इसके पहले हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ सीडोपोडिया की संख्या मोर देन 2, 2 से अधिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर कूटपात की संख्या केवल कितनी होती है, एक ही होती है। और गैरामाइसिन औषधि से ई कोलाई को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उसमें पेनिसिलिन था, इसमें क्या गैरामाइसिन है। और आपको बता दें हम कि इसका क्लासिफिकेशन सेम वैसा ही है जो इसके पहले हम लोग एंटामीबा जिंजेवैलिस में पढ़े थे। तो और इसके स्ट्रक्चर भी आपको बता दें हम, यही जो स्ट्रक्चर आपका, इन स्ट्रक्चर में याद रखिएगा फूड वैक्यूल क्लियर सब दिखाई देंगे, न्यूक्लियस भी क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म डिस्टिंक्ट नहीं होते, मतलब ये क्लियर नहीं। ये एक्टोप्लाज्म और ये इंडोप्लाज्म जो क्लियर नहीं पाया, ये सब क्या है, सब मिक्स है ऑटोमेटिक, एक्टो और इंडोप्लाज्म दोनों मिक्स होते हैं। क्लियर। तो ये आज हम लोग का जो टॉपिक था, ये 2 टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक थे ये, कि एंटामीबा जिंजेवैलिस और एंटामीबा कोलाई।
इसके बाद हम लोग उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे